सरकार कहती है छल करने वाले लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। हमारी नियत तो गंगा जल जैसी पवित्र है। जी हां, सरकार कहती है। सरकार ने चिट्ठी भेजी, किसानों को बगैर किसी शर्त बातचीत के लिए बुलाया। एमएसपी पर है तकरार, दिल्ली की ओर कूच करने किसान तैयार, रोक रहे जवान जिसको लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के मंत्रियों के बीच इस वक्त बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में सरकार ने किसानों के नए कृषि कानून को समझाने की कोशिश की और नए कृषि कानून के फायदे समझाए, लेकिन किसान कृषि सुधार कानून वापस लेने पर अड़े बैठे हैं। बैठक में किसानों ने कृषि कानून वापस लेने की मांग को फिर एक बार दोहराया। किसानों ने सरकार से समिति बनाने के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। लेकिन इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। किसानों के साथ सरकार की मीटिंग, तीसरे दौर की मीटिंग रही बेनतीजा। 3.5 घंटे चली बैठक रही बेनतीजा। 3 दिसंबर को होगी चौथे दौर की बातचीत। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, चौथे दौर की बातचीत 3 दिसंबर को। कृषि सुधार कानून वापस लेने पर अड़े हैं किसान। किसानों ने समिति बनाने की सरकार की पेशकश को ठुकराया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। सरकार ऐसे गलत रही है कि छोटी कमेटी बनाओ, अब चर्चा करते रहेंगे, अंदोलन वापस लाओ। ये गल रद्द हुई है कि अंदोलन लगातार जारी रहूगा। असं आपकी जथेबंदी की तरफों कहना चाहते हैं कि सरकार ने की देना है कि यह चर्चा कर करके लंबा समा करके जो लोग फंसे बैठे हैं, दिल्ली के लोगों को कितनी समस्या हुई खड़ी है, किन्ने लोग फंसे खड़े हैं इस घरों में, उन्होंने होर तकलीफ देनी है। यदि कोई परवाह नहीं सरकार को, जितनी मर्जी तकलीफ हो, चर्चा करते रहना है, मसला नहीं हल करना। ये सरकार की नीयत है। अंदर बातचीत कोई नहीं हो रहे, सारे आ रहे हैं। अगली मुक्त की ये बात सरकार ने कहा कि आप जारी रखेंगे, परसों फिर बैठेंगे। हाँ, बैठोगे परसों फिर, निवेड़ना नहीं करेंगे चर्चा ही, निवेड़ने की बात नहीं। ये निवेड़ना होता तो जो पहला 13 तारीख को वार्ता हुई, चर्चा तो उसमें बहुत हो, बात सुनिए, चर्चा उसमें बहुत हो गई सी। सरकार जे निवेड़ना चाहती तो सरकार को प्रपोजल देनी चाहिए सारी जथेबंदी को कि इस मसले का सीधा हल करते हैं। आज किसान यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता आज संपन्न की। वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर जिंदवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। बॉबे ग्रुप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। नियोजक हैं कृपा सिंह जी। कृपा सिंह जी, क्या रहा मीटिंग में आज? मीटिंग में बात चली है काफ़ी लंबी, लेकिन सहमति इसी पे बनी है कि फिर दोबारा बैठेंगे, तो काफ़ी अच्छा माहौल था मीटिंग का। तो सरकार की तरफ से क्या क्या सुझाव दिए गए? सुझाव नहीं, अभी तो हमने अपनी जो प्रपोजल थी वो पहले भी दी हुई है और खुल के बात चली हमारी तरफ से कि आप इन कानून को रद्द करो, लेकिन हम वहीं अड़े हैं। आंदोलन हमारा जारी है और मंत्री जी ने कहा कि परसों फिर इस बात को आगे से शुरू करेंगे। आपने जो मांग की कानून रद्द करने की, क्या इस पर कृषि मंत्री ने या दूसरे मंत्रियों ने कुछ सुझाव या कुछ आश्वासन दिया? हाँ, लग रहा था कुछ ना कुछ तो बनेगा जी अब, लेकिन आंदोलन हमारा चलता रहेगा, उसमें पीछे नहीं हटने वाले जब तक यहाँ कोई बात सिरे नहीं लगती।
कृपा सिंह जी, एक बात और सामने आ रही थी कि कोई कमेटी बनाने का सुझाव दिया गया सरकार की तरफ से। वो बोल रहे कि 5 आदमी आए, आप कमेटी बना लो, बात करो, लेकिन हमने ये उसको रद्द कर दिया कि हम सभी आदमी आएंगे और अब फाइनल हो गया कि आप सभी आओ, सामने बैठ के बात करेंगे। यानी कमेटी का प्रस्ताव आप लोगों ने माना नहीं? नहीं, वो फाइनल हो गया कि आप सभी आओ और ये हमने जो सभी परसों फिर से मीटिंग होगी? परसों, हाँ, यहीं पर ही परसों कृपा सिंह जी का कहना है कि परसों ये मीटिंग होगी। 3 दिसंबर को उनकी तरफ से जो प्रस्ताव था कमेटी बनाने का वो माना नहीं। ये फिर से ये जो प्रतिनिधि आज शामिल हुए थे वो इस जो मीटिंग 3 तारीख को होगी उसमें फिर से वही प्रतिनिधि शामिल होंगे। कैमरामैन अवधेश के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। मोर्चा। जी हाँ, किसानों की समस्या को लेकर सरकार ने पहल की। सरकार ने किसानों को भेजी चिट्ठी, किसान पहुंचे, लेकिन बेनतीजा रही बातचीत। अब चौथे दौर की बातचीत होगी। इस पर ताजा जानकारी के लिए मेरे अपने सहयोगी यतेंद्र शर्मा विज्ञान भवन से मौजूद हैं। यतेंद्र, लगातार आपने 3.5 घंटे चली इस बैठक को आपने कवर किया। अन्नदाता अड़ा हुआ है, काला कानून वापस ले सरकार। देखिए, बिल्कुल 3 से 3.5 घंटे मैराथन बैठक चली सरकार की तरफ से। जो किसान संगठनों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत की गई, उनसे सुझाव मांगे गए, लेकिन जो बात हुई है वो यही कि किसान यूनियन सभी अपनी मांग पर अड़ी हुई है कि वो एमएसपी का लिखित में सरकार समाधान करे, लिखित में दे, और इसके साथ ही जो कानून है, जो किसान बिल लेकर आई है सरकार, उनको रद्द करे। हालांकि सरकार ने अभी इन सारी बातों पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। किसान यूनियंस का ये कहना है कि सरकार ने उनकी बात सुनी है और अब एक एक करके इन बातों को सुना जाएगा। जो उनके जो क्लासिफाइड बातें की जाएंगी उनको अब आने वाली मीटिंग, यानी कि परसों जो मीटिंग होगी उसमें इन बातों को रखा जाएगा और सरकार भी पूरी तैयारी के साथ आएगी। ये कहना है किसान संगठनों के प्रतिनिधियों का जिन्होंने हमसे बात की है। लेकिन साफ है कि जो 3 से 3.5 घंटे बैठक चली है उसमें कोई भी नतीजा नहीं निकला। हालांकि जो किसान संगठनों के प्रतिनिधियों उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी भी वार्ता आगे चलती रहेगी। हालांकि सरकार की तरफ से एक सुझाव दिया गया था कमेटी बनाने का, लेकिन कमेटी की बात पर किसान संगठन तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो लोग आज मौजूद हैं वही मौजूद रहेंगे। अगर सरकार को किसी भी तरह का सुझाव चाहिए तो वो उसके लिए तैयार हैं, वो अपनी तरफ से भी देंगे, सरकार की बात सुनने के लिए भी तैयार है। लेकिन आंदोलन पीछे नहीं हटेगा जब तक उनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाता। यानी कि 3 तारीख को मीटिंग जरूर होगी, लेकिन तब तक लगातार उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूं, जो किसान संगठन है, जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो उनके लिए जो बसें हैं, जिन बसों से वो आए थे वो बसें लग चुकी हैं, उनमें उनका बैठना शुरू हो चुका है। यानी कि अब वापस वो अपने धरना स्थल पर जहां प्रदर्शन चल रहा है उस पर वो जाने के लिए तैयार हैं और उनको वहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी जो बसें आई थी जिनमें वो आए थे वो उनमें एक एक करके बैठते जा रहे हैं। जी यतेंद्र, एक मशहूर नारा है किसानों के सम्मान में, जय जवान जय किसान। किसान दिल्ली कूच करने को तैयार हैं लेकिन रोक रहे जवान। देखिए, बिल्कुल दोनों ही अपनी अपनी भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं, क्योंकि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया गया तो उसकी परिकल्पना साफ है कि जवान और जो किसान है वो दोनों ही देश के लिए बहुत जरूरी हैं। किसान देश के अंदर रहकर देशवासियों का पेट भरने के लिए मेहनत करते हैं, वहीं देश के जवान बॉर्डर पर रहकर देशवासियों की सुरक्षा करते हैं। लेकिन अब दोनों की ही जिम्मेदारी, दोनों एक अपनी समस्या को लेकर सड़क पर आने को मजबूर हुआ है तो दूसरा उनको रोकने के लिए, अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए उनके सामने सड़क पर डट गया है, अपने जो उसको निर्देश मिले उसको लेकर। लेकिन कहीं भी मनमुटाव दोनों ही तरफ देखने को नहीं मिला। आपने देखा होगा मनीष जी कि तस्वीरें जो सामने आई कि वो किसान, जो जवान उनको रोकने रुका हुआ है, वही किसान उनको पानी पिलाता हुआ, चाय पिलाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन व्यवहारिक दिक्कतें किसान के नेता, जो किसान यूनियंस के नेता हैं, उनको भी पता है कि किसी भी कानून में आज तक जितनी भी सरकारें आई हैं, किसी भी कानून में एमएसपी का लिखित में जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि उसको लेकर बड़ी व्यवहारिक दिक्कतें हैं। जो सरकार की तरफ से अनऑफिशियल बताया जा रहा है कि वही है कि आज भी केवल अगर एमएसपी की बात करें तो 6 से या 7% किसान ही उसका फायदा ले पाते हैं। कुछ फसलों पर ही एमएसपी की बात होती है और जो एमएसपी आज तक चली आ रही है
मौखिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है, उनके कई सहयोगियों ने भी कहा है, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा है कि जो एमएसपी की व्यवस्था है वो एज इट इज, यानी कि लगातार जिस तरह से चलती आ रही है वो आगे भी चलती रहेगी, लेकिन लिखित में सरकार नहीं दे सकती, क्योंकि लिखित में देने का मतलब कई लाख करोड़ का भार सरकार पर पड़ेगा। और आज उपज अगर 1 लाख टन है किसी भी फसल की और आगे समय में वो 2 लाख टन या 3 लाख टन हो जाती है तो सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। और वहीं अगर सरकार खरीद भी लेती है तो आगे वो प्राइवेट कंपनियां उनको नहीं लेती हैं तो उससे पूरे देश का नुकसान होगा। तो ऐसे में लिखित तौर पर एमएसपी का जिक्र नहीं किया जा सकता। जी यतेंद्र, यानी सीधा मतलब इसका ये निकलता है कि आप कॉरपोरेट को बीच में ना लाएं। किसानों की ये मांग है कि आप कॉरपोरेट को बीच में ना लाएं। इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का भी पैनल है। पैनल में बीजेपी के बड़े शालीन प्रवक्ता गुरु प्रकाश हमारे साथ हैं, जो कि प्रकाश डालेंगे कि आखिर किसानों की मांगों को लेकर छाया अंधकार कैसे दूर होगा। हमारे साथ परमिंदर सिंह सेठी साहब, जी हां आप हमारे साथ हैं, और हमारे साथ टिकरी बॉर्डर, जी हां जहां पर किसान लगातार जमे हुए हैं, वहां से मेरे अपने सहयोगी अजीत श्रीवास्तव मौजूद हैं। गुरु प्रकाश जी, परमिंदर जी, मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं सीधा आप सबको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी अजीत श्रीवास्तव के पास। अजीत, वहां पर मौजूद किसानों को क्या यह जानकारी मिल गई कि बातचीत बेनतीजा रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें, नजारा दिखा दे पहले आपको, तो यहाँ पर मैसेज पहले अजीत कुछ देर के लिए आपको रोकते हैं। इस बीच किसानों की प्रतिक्रिया आ रही है, आइए प्रतिक्रिया सुनते हैं, फिर आपके पास आते हैं। तो जितने भी इसमें गलतियां कानून में जो गलत किया है वो सब नोट करके देंगे। परसों उन पर बहस होगी सरकार के साथ, सरकार अपने एक्सपर्ट बुलाएगी, हम जट आएंगे, किसान आएंगे उस पर बहस करने के लिए। नहीं, सरकार कुछ कहे, सरकार ने कहना, सरकार तो अपीला कर दी है कि तुझे अपना प्रोटेस्ट वापस लो, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट उतनी देर तक जारी रहेगा जितनी देर तक हमारा फैसला नहीं होता। परसों 3 तारीख को दोबारा फिर से बैठे। जगजीत सिंह डलियाला, स्टेट प्रेसिडेंट। आपके टीवी स्क्रीन पर विज्ञान भवन से वार्ता खत्म होने के बाद, जी हां, बातचीत भले ही बेनतीजा रही, उसके बाद ये सीधी तस्वीरें विज्ञान भवन से बसों में, जिसमें किसान नेता आए थे, यूनियन के अलग अलग यूनियन के नेता आए थे, वो वापस लौटते हुए, यानी कि खाली हाथ लौटते हुए सरकार से उनकी बातचीत रही बेनतीजा। जी हां, इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। जी हां, किसानों के आंदोलन को लेकर, अन्नदाता के आंदोलन को लेकर इंडिया न्यूज की महाकवरेज लगातार जारी है। अजीत, मेरा सवाल आपसे, वहां पर टिकरी बॉर्डर के पास जितने किसान आसन जमाए बैठे हैं, क्या इनको पता चल गया है कि आज की सरकार से 3.5 घंटे की वार्ता यानी बातचीत बेनतीजा रही है? बिल्कुल साफ तौर पर है, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर जो किसान हैं वो यहाँ पे स्लोगन और नारेबाजी लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि उनको मैसेज मिल गया है। सोशल मीडिया के जरिए इनके पास संदेशा भी आ चुका है कि जो तमाम बैठकें 3 से 3.5 घंटे चली वो बेनतीजा निकली। कोई उनकी बात, किसानों की बात सरकार ने नहीं सुनी, न सरकार ने कोई इनके पक्ष में कोई बातें रखी। तो हर तरफ से है, आप आवाजें भी सुन रहे होंगे, स्लोगन भी सुन रहे होंगे, लगातार किसान यहाँ पर सरकार के खिलाफ पूरी बुलंदियों से यहाँ पे नारेबाजी कर रहा है और कह रहा है कि जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं। तो आपको स्लोगन पहले सुना दें, जो लगातार स्लोगन दे रहे हैं यहाँ पे, आप खुद सुनिए और देखिए कैसे किसान यहाँ पे लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये आपने सुना है यहाँ पर मनीष जी कि किस हिसाब से किसान जो है संदेशा पाने के बाद से उग्र होते चले जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, हम लोग यहाँ पे डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती। जी अजीत, आप बने रहें, आप लगातार देश के सवाल के कार्यक्रम में बने रहें, बीच बीच में हम आपके पास आते रहेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों का एक पैनल है, पैनल में जरा उनसे भी पूछ ले कि आखिर अन्नदाता को कैसे मनाएंगे। गुरु प्रकाश जी, क्या सरकार की बातचीत से मानेगा किसान? और इसके साथ साथ किसान का यह कहना है कि आप कॉरपोरेट को बीच में ना लाइए। उनकी 3 मांगों के अलावा यह भी आज एक मांग आई कि आप कॉरपोरेट को बीच में ना लाएं। गुरु प्रकाश जी।
देखिए मनीष जी, ऐसा है कि पहले तो मैं आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि बेनतीजा बोलना हम लोगों को बचना चाहिए। बेनतीजा बोलने से प्रथम दौर की बैठक थी, शुरुआत हुई, बातचीत हुई, लोगों ने अपना संदेह, अपना संशय सरकार के सामने रखा। परसों पुनः एक बैठक होने वाली है, तो 2 कदम आप चले, 2 कदम सरकार चले, प्रक्रिया शुरू हो गई है। गुरु जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने कहा क्या कहने से बचना चाहिए, शब्दों का कहां कैसे उपयोग हो, लेकिन जो समिति बनाने की बात की, वो समिति बनाने की बात तो किसान नेताओं ने ठुकरा दी। उनका ये कहना था जब आप कानून बना रहे थे तब आपको किसानों की याद नहीं आई कि समिति बनाई जानी चाहिए और किसानों को इसके हक में लाना चाहिए। नहीं मनीष जी, मैंने आपकी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना। कोई भी बिल लोकसभा और राज्यसभा में प्रेषित होने से पहले प्री लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स का हिस्सा होता है, अखबार में प्रकाशित होता है, राय विचार मांगा जाता है। तो यदि उस स्टेज पे किसी को कोई बात कहनी होती तो कह सकता है। अब कहीं हो सकता है कि वो बात नहीं कह पाए लोग, बिल पास हुआ, पार्लियामेंट में भी गया, और अब फाइनली लोगों के मन में फिर भी कोई संदेह है, कोई संशय हम दूर करना चाहते हैं। और आज जो डायलॉग और डिस्कशन हुआ है, देखिए संवाद में हम लोगों का विश्वास। गुरु प्रकाश जी, आपको एक बात बताना चाहता हूं। गुरु जी आपके इस पैनल में मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ गए। जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता आदिल बोपाराय और दूसरे किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह साहब। आप अपनी बात पूरी करें गुरु प्रकाश। देखिए ऐसा है कि जहां तक प्रतिबद्धता की बात है, मैं बताना चाहता हूं मनीष जी आपको कि यूपीए 1 का कुल कृषि बजट मात्र 29,000 करोड़ था, यूपीए 2 का कुल कृषि बजट मात्र 87,000 करोड़ था। यही देखिए आप एनडीए 1 का कुल कृषि बजट 1,64,000 करोड़ है। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे हमारी प्रतिबद्धता दिखती है कि सिर्फ बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री करने में विश्वास रखते हैं। मेरे पास मनीष जी ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एनुअल रिपोर्ट पड़ा है और वृद्धि दर है मेरे पास कि किस वृद्धि दर पे बढ़ोतरी हुई है एमएसपी पे, रबी और खरीफ दोनों के। गुरु प्रकाश जी आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आंकड़ों की बाजीगरी, जी हाँ, अगर आंकड़े ही सब कुछ है तो आखिर इस ठिठुरती ठंड में किसान बॉर्डर पर कर क्या रहा है? हेलो गुरु प्रकाश जी, आपको मेरा सवाल आया? नहीं, दोबारा बोलिएगा सर प्लीज। गुरु प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे यह था कि आप जिन आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं, जी हाँ, 30 लाख करोड़ की कृषि जीडीपी, अगर ये सब कुछ ठीक है, बात तो ये भी आ रही है कि बम्पर खरीद हो रही है धान की, तो ऐसी सूरत में आखिर किसान बॉर्डर पर कर क्या रहा है? देखिए पंजाब के किसानों की कुछ समस्याएं हैं और उन समस्याओं से बात करने को हम लोग तैयार हैं। मैं आपको एक पृष्ठभूमि देना चाहता था कि जब हम लोग कहते हैं कि अंत्योदय, जब देश के प्रधानमंत्री अंत्योदय कहते हैं, पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, तो किसान का मतलब सिर्फ पंजाब का किसान नहीं होता मनीष भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान का मतलब उत्तर प्रदेश का किसान, बिहार का किसान। मैं बिहार से आपके सामने लाया हुआ हूं, उन सबकी चिंता करने को हम लोग बैठे हैं। हम लोग किसी एक प्रदेश की सरकार तो है नहीं, लेकिन उसके बावजूद एक पृष्ठभूमि के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि बजट आउटले दिखाता है कि किसी सरकार का क्या कमिटमेंट है। तो हमारा कमिटमेंट यूपी की सरकार से कई गुना अधिक है। जी हाँ, आपका कमिटमेंट और आपकी नीयत तो गंगा जल जैसी पवित्र होने की बात भी कही गई है। गुरु प्रकाश जी, हमारे साथ किसान नेता चौधरी पुष्पेंद्र सिंह और आदिल बोपाराय जी भी जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। मैंने कहा कि ये बातचीत और वार्ता बेनतीजा रही तो गुरु प्रकाश जी को ये ठीक नहीं लगा। चौधरी साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे बातचीत कैसी रही? देखिए, बातचीत में जो मेन मुद्दा था वो ये था कि भाई ठीक है, आपने ये कृषि रिफॉर्म किए हैं, आपका कहना है कि ये किसानों के हक में है। हमने ये कहा था कि 2 व्यवस्थाएं हैं। जो पहले व्यवस्था थी, मंडी की व्यवस्था थी, मंडी में एमएसपी की व्यवस्था दी गई थी, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, जिस पर खरीद बेच होती थी। अब इन्होंने कहा कि इसके बाहर भी हम प्राइवेट एक व्यवस्था बना रहे हैं जहां पर जो है आप बेचने के लिए मुक्त हो। हमने कहा चलो ठीक है भाई, धन्यवाद आपका। लेकिन हमारा कहना यह था कि बाहर जो व्यवस्था, प्राइवेट सेक्टर की जो व्यवस्था है, उसमें भी एमएसपी जो यहां लगती है, यानी मंडी व्यवस्था में, सरकारी मंडियों में लगती है, वही एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दी जाए। यानी जो एमएसपी घोषित होती है 23 फसलों की, जिसको हम सरकारी रेट कहते हैं, उससे नीचे कोई प्राइवेट व्यापारी ना खरीदे। और मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानित जो भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी,
वो इस बात का जवाब देंगे और बड़ा ही अच्छे प्रवक्ता वो मुझे लगे हैं, बड़े तसल्ली से बात बताते हैं। तो मुझे आशा है कि इस पॉइंट पर कि प्राइवेट सेक्टर पे एमएसपी की व्यवस्था लागू हो, इसमें आपको क्या तकलीफ है, यही 90 नंबर का क्वेश्चन है 100 में से। इसका आप जवाब नहीं दे रहे। गुरु प्रकाश जी चौधरी साहब गुरु प्रकाश जी से जवाब ले लेते हैं, फिर मैं आदिल के पास चलूं और सेठी साहब के पास। गुरु जी, अगर आपने चौधरी पुष्पेंद्र सिंह का सवाल सुना है, एमएसपी को लेकर जो तकरार है, आखिर उससे आप लोग क्यों बच रहे हैं? सरकार क्यों बच रही है? अगर किसान ये मांग कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि ये लगातार बरकरार है, तो किसानों के अपने सवाल हैं। नहीं, देखिए मेरा पूरा विश्वास है कि पुष्पेंद्र जी बड़े ही सम्मानित किसान नेता हैं और उनकी चिंताओं की बात रखते हैं। और कल भी हम लोग एक डिस्कशन में तो उन्होंने इस बात को स्वीकारा था कि एमएसपी में वृद्धि दर हुआ है, वो चाहे धान हो, गेहूं हो, दाल हो, और उनकी जो चिंता है कि वो प्राइवेट प्लेयर में एमएसपी वाली लिखित की बात है। देखिए, अभी डिस्कशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, संविधान में संवाद ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम लोग बातचीत कर सकते हैं। आज का जो डिस्कशन हुआ है, मैं बड़ा पॉजिटिवली देख रहा हूं उसको। आज कम से कम दोनों मेज पे आए हैं, दोनों टेबल पे आए हैं और अपनी चिंता किसान संगठनों ने सरकार के सामने रखी है। हम जल्द देखेंगे, परसों का इंतजार करते हैं, परसों तक कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकल जाएगा मनीष जी 3 तारीख का इंतजार सबको है, सारे देश को है कि आखिर अन्नदाता इस सर्दी में कैसे सड़क पर ठिठुरता हुआ दिन रात बैठा हुआ है। जी हां, वो अन्नदाता है, इसका ध्यान रहे। हमारे साथ आदिल बोपर आए हैं। आदिल, यह आंदोलन अन्नदाता का आंदोलन है, राजनीति से दूर है, लेकिन आप पर उंगलियां उठ रही हैं कि ये जो आंदोलन है उसके पीछे आपकी सियासी बंदूक किसानों के कंधों पर है। नहीं मनीष जी, केवल उंगलियां नहीं उठ रही, यही भारतीय जनता पार्टी है जो आज हमारे किसान भाइयों को एंटी नेशनल कहती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो हमारे किसान भाइयों को आतंकी कहती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो किसान भाइयों को खालिस्तानी कहती है। पर मैं इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहता, मूल विषय पे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं भाजपा के मित्र को यह बताना चाहता हूँ कि महामारी के बीच में भारत सरकार ने बिना किसी के चर्चा किए और अपनी अलायंस पार्टनर अकाली दल से भी चर्चा नहीं किया और एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया। उसके बाद उन्होंने ये बिल पार्लियामेंट में ले किया। ये सब महामारी के बीच में हो रहा है, कोई पब्लिक कंसल्टेशन नहीं की गई और ये कानून, 3 काले कानून इन्होंने देश में ले किया है। और मुझे बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आज अडानी और अंबानियों के लिए बचौलिया बनी हुई है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये कानून इन्फोर्स किए जाएंगे तो जो पूरी एग्रीकल्चर मार्केट है उसे कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा। जब कॉर्पोरेटाइज किया जाएगा, और जैसे शांता कुमार जी इनके बड़े ही माने सांसद हैं, कहते हैं कि भारत सरकार को पब्लिक प्रोक्योरमेंट बंद कर देना चाहिए, तो हमारे किसान भाइयों को इनकी मर्जी पे फेंका जाएगा जैसे अडानी और अंबानी है। अब किसान भाई क्या कह रहे हैं? किसान भाई ये कह रहे हैं कि आप एक क्लॉज डालिए कि कोई सेल ट्रांजैक्शन एमएसपी के नीचे नहीं होगी। अगर मोदी जी किसान के हित में बात करते हैं और अगर उनके लिए जय किसान केवल एक एम्प्टी नारा नहीं है, तो इस कानून को, इस क्लॉज को कानून में डालने से क्यों कतरा रही है? पहली बात। दूसरी बात वो जो बहुत महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है या नहीं करती, या जो मन करता है वो करती है? जैसे अंग्रेजी में कहते हैं माई वे और दी हाईवे। ना आपने ऑपोजिशन पार्टीज को कंसल्ट किया, ना आपने अलायंस को कंसल्ट किया, और तो और आज काला साहब भी हरियाणा में कह रहे हैं कि देखिए भारत सरकार को ये कानून वापस लेना चाहिए, ये भी इनके अलायंस पार्टनर है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? ये लोकतंत्र है, ये कोई ऑटोक्रेटिक देश नहीं है। और मैं अपने मित्र को सुन रहा था, ये केवल कोई पंजाब किसानों का आंदोलन नहीं है। आदिल जी, मैं किसान भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो चाहती है कृषि कानून लाकर किसानों का हित हो, बिचौलिए गायब हो जाएं, किसानों के पास सुलभ व्यवस्था हो ताकि वे अपने प्रोडक्ट को, अपने जो उनकी उपज है उसको ले जाकर वो सही मंडियों में ज्यादा दाम में बेच सके। यही सब पार्टी सोच रही है। हमारे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता परमिंदर सिंह सेठी साहब हैं। परमिंदर जी, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। विज्ञान भवन में किसान यूनियन के साथ बातचीत में कोई ऐसा ठोस नतीजा नहीं निकला। अन्नदाता अड़ा हुआ है, वो कहता है कानून वापस लीजिए। आपकी पार्टी तो जैसे ही कानून आया आपने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया।
सेठी साहब, देखिए मैं पहले तो जो ये कानून आया है उसका मैं स्वागत करता हूं। सरकार ने मैं इनकी जो मुलाकात हुई है, जो मीटिंग हुई है, सरकार ने जो आज पहल करी है, मैं उसका स्वागत करता हूं। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, ये जो चर्चा है, जब ये एक्ट आया, जब ये कानून आया, तब इन किसान नेताओं से चर्चा नहीं की गई। जब किसान नेता पंजाब के अंदर धरने में बैठे, रेल की पटरी पे धरने पे बैठे, इनका कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद उन्होंने एक कॉल करी कि हम रामलीला मैदान में या जंतर मंतर में आना चाहते हैं। सरकार ने कहा आइए, लेकिन एक रास्ते में हरियाणा के अंदर जो किसान अन्नदाता है, जो गरीब है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करा गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज करी गई, उनके ऊपर टीयर गैस छोड़ी गई, उनके रास्ते में खाइयां निकाली गई। लेकिन वो इतनी बड़ी संख्या में थे, उनका जज्बा इतना जबरदस्त था कि वो यहाँ पहुंच गए। फिर उनके बाद उन्हें पहाड़ी आने का न्योता दिया गया। लेकिन उसके बाद भी जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि दुष्यंत गौतम जी ने कहा, इसको कंपैरिजन करा शाहीन बाग से। जो इनके मंत्री रतन लाल कटारिया जी हैं, उन्होंने कहा किसान कहीं और जाके मरे। देखिए, ये किसान है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसानों का एक सम्मान होना चाहिए। किसानों के भले की आप बात करते हैं, आप कहते हैं ये कानून किसानों के भले के लिए है। किसानों की जो मूलभूत 3 समस्याएं जो मुझे समझ आती है, जो एमएसपी है, वो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, क्योंकि एमएसपी पहले से है, लेकिन आज तक एमएसपी 6% से ज्यादा नहीं मिली है। अब वो एमएसपी की गारंटी होगी तभी वो सेफ हो पाएंगे। दूसरी बात है, किसान के पास अदालत जाने का अधिकार नहीं है। जो मंडी के और प्राइवेट कंपनियों के नियम कानून अलग है। तीसरी बात यह है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे उसमें छोटे छोटे किसानों की जमीनें हैं, उसके लिए 5 साल 10 साल का एग्रीमेंट होगा। उसके बाद जो परमिंदर जी, अभी 3 तारीख पर सबकी नजरें टिकी हुई है। हमारे साथ गुरु प्रकाश जी है। गुरु प्रकाश जी, 3.5 घंटे की बातचीत में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसान नेताओं को दिखाया गया। आपको लगता है इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से किसान यूनियन नेता मान जाएंगे और वो समझ लेंगे? देखिए, ऐसा है नील जी, आपके शो में बड़ा ही मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव डिबेट होता है। कांग्रेस से जो मेरे मित्र आए थे वो पुनः वक्रपटुता में चले गए। रिटोरिक का हिंदी शब्द होता है वक्रपटुता। तमाम तरह की हवाई बातें करते हैं। हालांकि मैं नहीं जाऊंगा उस पर। असली मुद्दों पर बातचीत करने की मेरी इच्छा है। वो लोकतंत्र की बात ना ही करें। पूरे देश की लोकतांत्रिक इतिहास में इमरजेंसी आपातकाल एक बार लगा, वो किसके शासनकाल में लगता हम सबको पता है। उनके पार्टी के नेता ट्रैक्टर पर सोफा लगा करके बैठ के हाथ हिलाते हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। लेकिन वो दूसरी बात है। मैंने अपनी प्रतिबद्धता, अपने सरकार की प्रतिबद्धता, जिसका उन्होंने उत्तर दिया नहीं, यूपीए 1 का बजट, कृषि बजट, कुल बजट मात्र 29,000 करोड़। दोबारा उन आंकड़ों को मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि जब तक किसानों के मन में जो संदेह है, जो संशय है, उसको दूर नहीं करेंगे, तब तक हम लोग शांतिपूर्वक बैठेंगे नहीं। देश के शीर्ष नेतृत्व में, वो चाहे प्रधानमंत्री जी ने कल वाराणसी में, गृह मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, मंत्रियों का एक समूह बना है और उस समूह को इसीलिए गठित किया गया है कि किसान भाइयों के मन की जो चिंताएं उनको रखें और अग्रसर हों। और आने वाले, जैसे कभी परमिंदर जी ने भी स्वागत किया है इस बात का, हम सबको स्वागत करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे देश को इस बैठक का स्वागत करना चाहिए। कोई नहीं चाहता है, हृदय से कोई नहीं चाहता है कि इस ठंड में कोई बैठे रहे। गुरु प्रकाश जी, कोई नहीं चाहता कि अन्नदाता सड़क पर बैठे, और वो भी तब जब लगातार रोज तापमान गिर रहा है और वो रात को ठिठुर रहा है। जी हाँ, वक्त है सुर्खियों का, लेकिन सुर्खियों के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पंजाब का जो किसान होता है, जी हाँ, वो उद्यमी होता है, वो तर्क जानता है, तर्क समझता है। अगर आप उस पर कुछ थोपेंगे तो निश्चित ही वो आपको बैरिकेड पर मिलेगा, इसलिए सोचना जरूर था। जी हाँ, मेहमानों का पैनल है और वो भी सियासत से मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी हैं और मेरे साथ शिरोमणि अकाली दल के प्रवक्ता परमिंदर सिंह सेठी साहब हैं। गुरुजी, जहां तक बात की गई, इस आंदोलन को डिफ्यूज करने के लिए, पंक्चर करने के लिए खबरें आई कि यहां पर आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े हुए कई पोस्टर दिखाए गए, भिंडरावाला का नाम आया, तो क्या ये इस तरह की साजिश भी इस आंदोलन को ठंडा करने के लिए की गई?
नहीं, देखिए ये कहना उचित नहीं है और कहीं से भी हमारी पार्टी का कोई अधिकृत व्यक्ति इतनी हल्की बात नहीं करेगा कि किसी से प्रेरित है। लेकिन हम लोगों का जो कमिटमेंट है, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसके तहत हम लोगों ने अब तक 10 करोड़ किसानों के अकाउंट में 75,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट किया है। ऐसी तमाम स्कीम है मनीष जी, मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं पढ़ूंगा तो आधा घंटा निकल जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, लेकिन इन सब बातों से ये स्थापित हो जाता है कि हमारे मन में वाकई वो वंचित किसान है। पंजाब में आपके माध्यम से बता दूं मनीष जी, पंजाब में सबसे अधिक दलित पॉपुलेशन है। लगभग वहां जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वहां लैंडलेस लेबर, दलित समाज, भूमिहीन किसान बॉन्डेड लेबर के रूप में काम करता है। उस किसान की चिंता कौन करेगा? चिंता सिर्फ बिचौलियों की होनी चाहिए क्या? किसान तो भूमिहीन भी है, किसान तो मजदूर भी है, किसान तो श्रमिक भी है। उन किसानों की चिंता भी हमारे लिए लेकिन गुरु प्रकाश जी, इस देश की सियासत को मैं जितना समझता हूं या समझने की कोशिश की है, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी पंजाब के लोगों की मानसिकता और विचारधारा को समझने में कमजोर साबित हुई है अभी तक। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम लोग ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं मनीष जी। हरी सब्जियां 25% तक फेंक दी जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। उसका कारण मैं बताऊं आपको क्या है? जी गुरु प्रकाश जी, आपके इस खुले मैदान की बैटिंग को देखकर आदिल बोपाराय परेशान है। आदिल कह रहे हैं कि आप ही चौके छक्के मारेंगे तो आखिर वो क्या करेंगे? आदिल, नाउ पिच इज ओपन फॉर यू। आदिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल बोपाराय, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोशिश करेंगे, हमारी टेक्निकल टीम आदिल से जुड़ने की कोशिश करेगी। मेरे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हैं। चौधरी साहब, ये गैर राजनीतिक आंदोलन है। जी हां, अन्नदाता का गैर राजनीतिक आंदोलन। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आई कि आप देखिए शाहीन बाग के अलावा भीम पार्टी के चंद्रशेखर के वहां पहुंचने की आखिर जरूरत क्यों महसूस हुई इस आंदोलन में? जी, आंदोलन इस देश के कुछ नागरिक कर रहे हैं और इस देश की सरकार से निवेदन कर रहे हैं। सरकार भी हमारी है, देश के नागरिक भी हमारे हैं, इसके समर्थन में जो लोग पहुंचे हैं वो भी हमारे हैं। यदि इसमें किसी तरह का आरोपित व्यक्ति, गलत व्यक्ति आ जाता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई उचित समझे सरकार वो कर सकती है। लेकिन ये कह देना कि ये उस पार्टी का है, ये उस पार्टी का है, ये उचित बात नहीं है। जब अन्ना आंदोलन हुआ था तो उस वक्त सारा आरएसएस, सारी बीजेपी, बाबा रामदेव सभी इनके समर्थन में थे और सामान्य जनता भी थी। बिना सामान्य जनता या किसानों या जिस भी वर्ग के ऊपर दिक्कत आई हुई है उसके आंदोलन किए कोई ऐसा बटन नहीं है जिसको दबा करके आंदोलन कोई पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर दे। जी चौधरी साहब, मेरे साथ आदिल बोपाराय जुड़ चुके हैं। आदिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आदिल जी, आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन चूंकि आप तकनीकी तौर पर नहीं जुड़ पाए, इस बीच गुरु प्रकाश ने आपके सवालों का जवाब भी दिया। मेरा सवाल आपसे है कि बड़ा खेतिहर, जी हाँ, बड़ा खेती बाड़ी वाला राज्य महाराष्ट्र शांत है। केवल कृषि कानून को लेकर आखिर पंजाब से ही आवाज आ रही है। महाराष्ट्र में भी आपकी आघाड़ी तिपैया सरकार है। लगता है मेरे भाजपा के मित्र न्यूयॉर्क या लंदन में बैठे हैं, उनको मेरा निवेदन है, जाइए सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के किसान भी वहां पहुंचे हुए हैं। और अगर ये कहते हैं ये केवल पंजाब का प्रदर्शन है तो मैं वीडियोस भेज देता हूं, आपको भी भेज देता हूं, आप भी दिखा दीजिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कितने किसान वहां बैठे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके उद्योगपति मित्रों का प्रचार है, दुष्प्रचार है, प्रोपेगेंडा है कि ये केवल पंजाब लेड एजिटेशन है। नंबर 1। नंबर 2, आपने कोई भी देश में सुना है कि चर्चा कानून के बाद होती है? जितना कानून मैंने पढ़ा है, मैं भी वकील हूं पेशे से, मैंने तो ये सुना था कि पहले कानून बनाने से पहले चर्चा होती है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन होती हैं। पर मोदी जी के नए भारत में कानून बनने के बाद चर्चा होती है। ये एक नया मॉडल आया है, चलिए देश देख रहा है, आप भी देख रहे हैं। तीसरी बात, और जो मूल विषय है, मेरे किसान भाई ने भी यही कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ है तो ये एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करे
कि कोई सेल ट्रांजैक्शन एमएसपी के नीचे नहीं होगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी की बात है, वो तो जुमलों में पीएचडी है। पिछले 6 सालों से जुमले दे रहे हैं, अभी भी जुमले दे ही जा रहे हैं। कौन जुमलों में कंपटीशन कर सकता है? आदिल जी जवाब ले लेते हैं गुरु प्रकाश जी से। गुरु जी हमने कानून नहीं मांगा था, आपने दिया क्यों? किसान नेता ये कहने पर मजबूर हैं, हमने तो कानून मांगा ही नहीं था। अगर सब कुछ है, मंडी तब भी खुली हुई थी, मंडी अब भी खुली है, एमएसपी तब भी है, आज भी अगर आप होने की बात करते हैं तो आखिर आपने कानून बनाया क्यों? देखिए मनीष जी, ऐसा है कि न्यूयॉर्क और लंदन किस दल के नेता जाते हैं ये हम सबके सामने स्पष्ट है। कई लोग तो अज्ञातवास में भी चले जाते हैं, लेकिन डिबेट अभी उस मुद्दे पे नहीं है। मेरे मित्र जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने वकालत की पढ़ाई की है, वो जानते होंगे भली भांति कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्री लेजिस्लेटिव डिस्कोर्स का भी मामला होता है। अगर बिल लोकसभा रस्म में जाने से पहले अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, समाज के सामने रखा जाता है। समाज को यदि उसमें कोई ऑब्जर्वेशन देना है, कोई इंटरवेंशन देना है, तो वो खुला रहता है। लेकिन उसके बावजूद वो जानबूझ करके जुमले की बात, उद्योगपतियों की बात, इस प्रकार की वक्र पटुता में मेरा जाना उचित नहीं है। उनके नेता बस ट्रैक्टर में सोफा चिपका करके हाथ खिलाते रहे और हमें देश की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। बिहार में प्राप्त हुआ, 2019 में प्राप्त हुआ। देश की जनता ने उनके नेतृत्व को, उनकी नीति को, उनके नेता को नकारा है और आगे भी नकारते रहेंगे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अपने का किसान के बेटे हैं, टीका, गट्टा, धान, गेहूं, इस पे अंतर आप मुझे बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। आप स्वयं दिल्ली में बैठे हैं, मैं पटना में बैठा हूँ। अब समझ जाइए कि ज्यादा शहरी क्षेत्र में कौन है और आप उसका आरोप लगा रहे कि मैं आदिल योर रिबटल। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं, मैं दिल्ली में नहीं बैठा, मैं पंजाब के एक शहर है संगरूर, पटियाला से 70 किलोमीटर दूर है, वहां बैठा हूं मेरे भाई। पहली बात। दूसरी बात, नहीं बैठा हूं आदिल भाई, सुन लीजिए मैं बता दूं, नहीं बैठा हूं, आप मैं बता देता हूं। सुन लीजिए ब्रदर, सुन लीजिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, सुन लीजिए। दूसरी बात, ये जो प्री लेजिस्लेटिव डिस्कशन की बात कर रहे हैं, इनके ओल्डेस्ट एलाय, सबसे पुराने एलाय हैं अकाली दल, बादल साहब। वो भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून थोपा है। ये केवल कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही मनीष जी, इनके ओल्डेस्ट एलाय भी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने ये कानून थोपा है। तीसरी बात देखिए, वो कहते हैं अंग्रेजी में बीटिंग अबाउट द बुश, मैं वो नहीं करना चाहता। मूल्य विषय ये है, भारतीय जनता पार्टी एक ऑर्डिनेंस क्यों नहीं प्रोमलगेट करती जो कहते कि कोई भी सेल ट्रांजैक्शन एमएसपी के नीचे नहीं होगी, बात खत्म है। किसान अपना एजिटेशन विड्रॉ कर लेंगे। आप ये किसान मेरे भाई बैठे हैं नेता, उनसे भी पूछ लीजिए। मूल विषय तो ये है ना, भारतीय जनता पार्टी इधर उधर से हमें देश को गुमराह कर रही है और किसान भाई गुमराह नहीं होंगे। और मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूं, मैं पंजाब से हूं, एक किसान का बेटा हूं, क्षमा तो मांग लीजिए, आपके नेताओं ने हमें खालिस्तानी कहा है, आतंकी कहा है। हमारे भाई देश के बॉर्डर को गार्ड करते हैं। नहीं आई भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हैं। आदिल, बीजेपी कहती है क्षमा तो आपको भी मांगनी चाहिए। आपके नेता ट्रैक्टर पर सोफे पर बैठकर आंदोलन की अगुवाई करने पहुंचे थे, ऐसा बीजेपी कहती है। आदिल मनीष जी, शायद शर्म हमें ही क्षमा मांगनी चाहिए कि आज हिंदुस्तान इकोनॉमिक रिसेशन पे है। क्या आज हमें ही क्षमा मांगनी चाहिए कि एयरपोर्ट प्राइवेटाइज हो गए हैं, आज रेलवे प्राइवेटाइज होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। पत्रकार भाइयों को 5-5 महीने सैलरीज नहीं मिल रही, मैसेज ले ऑफ है। इसके लिए भी हमसे ही जवाब लेंगे कि हम सत्ता में हैं या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। गुरुजी हल निकालिए, हलदारी का हल निकालिए। निश्चित रूप से मैं तो आदिल भाई जी को आमंत्रण देता हूं कि किसान कानून पे हम लोग खुली विमर्श कर लेते हैं। मनीष जी, आप समय तय कर दीजिए, मैं आऊंगा आपके शो पे और जो भी समस्याएं हैं, वो चाहे एमएसपी का हो, मंडियों का हो, किसान के जमीनों पर मालिकाना हक का हो, इन तीनों मुद्दों पे हम लोग एक लंबी चर्चा को तैयार हैं, आपसे भी, आपकी पार्टी से भी और हमारी सरकार जी। जब तक हल नहीं निकलेगा, गुरु प्रकाश जी, आदिल जी और देश का सवाल देख रहे तमाम दर्शक को हम ये बताना चाहते हैं, जब तक अन्नदाता का हल नहीं निकलेगा, इंडिया न्यूज एक मुहिम के तहत अन्नदाता को लेकर उसकी हर बड़ी छोटी खबर को आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे साथ सेठी साहब हैं। सेठी साहब, आप उंगली उठा रहे थे, आपको किसकी बात पर आपका अपना विरोध है? आप दोनों प्रवक्ताओं को सुन रहे थे। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो देश का अन्नदाता है, वो चाहे बीजेपी को आप बिलोंग करते, चाहे कांग्रेस को, चाहे
राजनीति ना हो। राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विषय हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज जब किसान 10-12 लाख की संख्या में आके बॉर्डर में बैठ गया है और उन्हें सारे बॉर्डर सील कर दिए हैं, तब ये वार्ता शुरू हुई है। ये वार्ता पहले दिन क्यों नहीं शुरू हुई? लेकिन हम इस बात पे नहीं जाना चाहते। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, कोरोना काल के अंदर 10-12 लाख किसान बैठे हुए हैं, वो अपनी जान पर खेल कर बैठे हुए हैं। आप उनकी बात सुनिए और इमीडिएटली गृह मंत्री जी मीटिंग करें, जो एक डिसीजनिंग पावर है, क्योंकि इनके जो बार बार इसको लिंगर ऑन करके आप किसानों की क्षमता को टेस्ट मत कीजिए। किसान तो अपना 4 महीने का राशन लेके आए हैं, किसान बिल्कुल अडिग हैं। उनकी बात सुनिए, इसका फैसला, इसकी चर्चा सिर्फ किसान करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। और मैं ये गुजारिश करूंगा कि यहाँ पे सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी हैं। तब तक गृह मंत्री जी किसानों से वार्तालाप नहीं करेंगे और जी परमिंदर जी, परमिंदर जी एक सवाल चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी से होना चाहिए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल ऐसा लगता है। किसानों के मन में भ्रम है, चौधरी साहब, किसानों के मन में भ्रम है कि जो करार होगा कॉरपोरेट और किसान के बीच, जो करार होगा वो करार कहीं जमीन ना हथिया ले कॉरपोरेट, इसको लेकर एक भ्रम है। वो करार फसल का होगा या जमीन का, ये भ्रम में किसान बहुत ज्यादा डूबा दिखाई देता है। नहीं, किसान को मालूम है कि फसल का ही करार हो रहा है, यही बात उसमें लिखी गई है। और उसमें भी ये बात है कि उसकी मर्जी से अगर कोई करना चाहे तो करार कर ले, अदरवाइज वो कर सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मुद्दा ये नहीं है। अब आपने इतनी अच्छी बहस की है, मैंने अनेक चैनलों पे मैं बैठा। अब एक मैं बहुत महत्वपूर्ण बात, और इस पे गुरु प्रकाश जी भी गौर करेंगे, मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मुद्दा क्या है और कितने पैसे का है। ये जो बात आ रही है कि एमएसपी यदि प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लागू कर दिया जाए तो क्या होगा। हमारे देश में 30 करोड़ टन का खाद्यान्न का उत्पादन होता है, जो मोटे तौर पे एमएसपी व्यवस्था के अंदर आता है। उस 30 करोड़ टन में से 15 करोड़ टन स्वयं किसान अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी 15 करोड़ टन के आसपास माल जो है मार्केट में पहुंचता है। उस 15 करोड़ टन में से करीब 9.25 करोड़ टन गेहूं और धान और थोड़ी दालें सरकार खरीद लेती है, तो बच गए 6 करोड़ टन। 6 करोड़ टन में यदि हम ये मान लें कि भाई एमएसपी से 500 रुपए ऑन एन एवरेज नीचे खरीदता है शोषण करते हुए प्राइवेट व्यापारी, तो अगर इसको 500 रुपए ज्यादा देने पड़ गए ये 6 करोड़ टन पे, तो ये 30,000 करोड़ रुपया मात्र बन रहा है। जबकि पिछले ही साल इनकी सरकार ने कॉर्पोरेट का टैक्स रिड्यूस किया था 35% से 25% जो किया था, उसी वजह से 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है घाटा सरकार को हो रहा है। तो कॉर्पोरेट ने कोई आंदोलन नहीं किया, उनके कोई सर्वाइवल का प्रश्न नहीं था। इसमें केवल 30-40 हजार करोड़ का ये प्रश्न है, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत में किसान है। इसको ये क्यों नहीं करते हैं, ये मेरे कृषि चौधरी साहब, अब ये बहस खत्म करने का वक्त है। मेरे साथ गुरु प्रकाश जी बीजेपी से, परमिंदर सिंह सेठी, आदिल बोपाराय और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जुड़े। जी हाँ, लेकिन चिंता इस बात की है कि आखिर अन्नदाता के ऐतराज का हल सरकार निकालेगी तो कैसे, ये चिंता आपको भी है और हमको भी।